कक्षा 7 पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम दास जी ने अपने दोहों में जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को शामिल किया है। जीवन में कैसे जिया जाए, किस तरह से रहा जाए, परिवार के साथ, समाज के साथ किस तरह से हमें अपना स्वभाव रखना चाहिए, इन सभी बातों पर अपने छोटे छोटे दोहों में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई है। आज हम पाठ 11 में संकलित उनके दोहों को पढ़ेंगे और इन दोहों का सार भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रहीम दास जी ने मित्रता कैसी हो, सच्चा दोस्त कौन होता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं, यूँ तो हमारे कई मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से, अलग अलग कामों से मित्र बन जाते हैं। पर वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में हमारा साथ दे, जो हमारे साथ संकट पड़ने पर खड़ा हो, जो मुसीबत के समय हमारा साथ ना छोड़े, वही वास्तव में सच्चा मीत है। अगले दोहे में रहीम दास जी ने अत्यधिक मोह माया से दूर रहने की बात कही है। जब हम किसी चीज की मोह माया में जरूरत से ज्यादा फंस जाते हैं तो हमारी स्थिति मछली की तरह हो जाती है। वह मछली जिसे पानी से अगर निकाल दिया जाए तो वो तड़फ तड़फ कर मर जाती है। दूसरी तरफ पानी होता है जो उसके वियोग में ना तो रोता है ना कुछ और, वो अपनी ही धार में बहता रहता है। और जैसे ही मछली जाल से फंसकर बाहर आ जाती है तो मछली पानी के वियोग में तड़फती है। इसलिए इन्होंने रहीम दास जी ने कहा कि अत्यधिक मोह ना करें। फिर अगले दोहे में वो कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु जन होते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे लोग अपने पास संपत्ति अगर जमा भी करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ जो अपने फल तो रखता है पर खुद कभी नहीं खाता, नदी जिसमें पानी तो बहुत होता है पर वह अपना पानी खुद कभी नहीं पीती। इसी प्रकार रहीम दास जी ने पेड़ और नदी के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के भले के लिए भी सोचना चाहिए, परोपकार के काम हमें करने चाहिए। अगले दोहे में रहीम दास जी ने बादलों का उदाहरण देकर बड़ी सुंदरता के साथ यह बताया है कि कुछ लोग अपने पुराने बीते समय को याद कर करके अपनी बढ़ाई करते रहते हैं पर वर्तमान में कुछ नहीं करते। वो अपने बीते हुए समय को या अपने पूर्वजों को, बुजुर्गों की बातें याद करके उनके धन संपत्ति वैभव का बखान करते हैं पर स्वयं कर्म नहीं करते। ऐसे लोग ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कवार महीने के बादल जो बहुत गड़गड़ाते हैं, आवाज करते हैं पर उनसे कभी पानी नहीं बरसता है। इस प्रकार रहीम दास जी ने उन अमीरों की बात कही है जो कभी अमीर थे, अब सिर्फ अपनी बढ़ाई करते हैं पर कर्म से विमुख होते हैं। और अंतिम दोहे में बहुत ही प्यारी बात कही है, धरती का उदाहरण दिया है कि धरती जो है वो सर्दी, गर्मी, वर्षा सब कुछ सहती है। कभी पतझड़ आता है तो सब कुछ उजड़ जाता है, बसंत आता है तो सुंदर हो जाती है, लेकिन धरती अपना रूप नहीं बदलती, धरती अपना कर्म नहीं छोड़ती। इसी तरह हमें रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमें यह शरीर मिला है तो हमें सुख दुख को सहते हुए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हमें उससे निपटना चाहिए और साथ ही आगे एक नई तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत दोहे की उदाहरण जो दिए गए हैं कि धरती कैसी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे,
त्यों रहीम यह देह। यहाँ पे तुकान शब्द है। मेह मने बादल, वर्षा, और देह मने शरीर, काया। तो जैसे धरती, शीत मने सर्दी, घाम मने गर्मी, जैसे धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा झेलती है, हमें भी जीवन में आने वाले सुख दुखों को झेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। कक्षा 7 पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम दास जी ने अपने दोहों में जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को शामिल किया है। जीवन में कैसे जिया जाए, किस तरह से रहा जाए, परिवार के साथ, समाज के साथ किस तरह से हमें अपना